नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आरंभ क्लासेज में। आप लोगों का संख्या पद्धति का दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है और ये पॉइंट है प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीजें हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए सभी, यह है आपका टॉपिक, प्राकृत संख्याओं का योग। सबसे पहले बात आती है कि प्राकृत संख्या होती क्या है। ठीक है, वैसे संख्याओं के बारे में पूरी डिटेल से आपको इसी चैप्टर के अंदर बताया जाएगा, संख्या पद्धति में ही करवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, तो प्राकृत संख्या के बारे में पता रख लीजिए बस अभी, है ना। फिर बाकी और सभी संख्याओं के बारे में भी इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है, सीखना है। प्राकृत संख्या मतलब होता है एक से शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनंत तक जाए। ठीक है, इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, चलती जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है। जो प्लस वाली पॉजिटिव संख्याएं आती है ना, 1 से शुरू होकर जो ऐसे गिनना शुरू करते हैं, उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, इन संख्याओं का क्या करना सीखेंगे, योग करना सीखेंगे। इन प्राकृत संख्याओं का योग करना सीखेंगे। अब देखो, यहाँ पर इन प्राकृत संख्याओं का योग करते हैं तो हमें कुछ फॉर्मूले काम में लेने पड़ेंगे और फॉर्मूले आपको याद भी रखने पड़ेंगे। और ये जो चैप्टर आपका चल रहा है, ये औसत वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा काम में आपका आने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा, औसत के अंदर भी पढ़ाऊंगा, दो जगह पर ये टॉपिक आपका क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ योग की बात करेंगे, औसत वाले में फिर योग से औसत निकालना आपको बताऊंगा। फिलहाल देखना, आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि भाई 1 से लेकर और 40 तक की संख्या का योग कर दो, 40 तक संख्या का योग कर दो। अब आप भाई योग करने बैठ गए, देखो फॉर्मूलों की जरूरत क्यों पड़ती है। 1 से लेकर और 40 तक की संख्याओं का योग कर दो, किसी ने आपको ऐसे बोला तो आप योग करने लगे। 1 को जोड़ना है, 2 को जोड़ना है, 3 को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है, 5 को जोड़ना है, 6 को जोड़ना है, 7 को और फिर 8 को और फिर 9 को और फिर 10 को। भाई गिनती लिखने में पूरे हो जाओगे आप ऐसे तो। और ये तो बढ़िया हुआ 40 तक की बोला, 400 तक बोल देता तो फिर पहले तो लिखोगे फिर जोड़ोगे। तो जोड़ोगे कैसे, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 और 6 21 और 7 28 8 36, इस तरह से जोड़ोगे आप तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करने के लिए कुछ फॉर्मूले बने। ठीक है, बेसिक तो पता लग गया कैसे करना है, सब संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर फिर कुछ फॉर्मूले बनाए गए। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, क्योंकि ऐसे करना मुमकिन नहीं था एग्जाम के अंदर, इसलिए अब कुछ फॉर्मूले बनते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं, संख्या कहीं तक भी पूछ सकता आपको, n तक मान लो, n मतलब कोई सी भी संख्या, n तक लगातार, n मतलब कहीं तक भी, 100 तक, 200 तक, 500 तक, 4000 तक, 5000 तक, कहीं तक भी, n तक लगातार संख्याओं का योग। ठीक है, अब n तक लगातार संख्याओं का योग कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला आप देख लेना। ठीक है, आपकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ के अंदर पूरे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं लिख लिख के आपको क्वेश्चन कर करके बता देता हूँ, एक एक दो क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सभी, इसके अंदर होता है n प्लस 1 और बटा में आता है 2। ठीक है, n प्लस 1 और बटा में क्या आता है 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब कैसे काम में लेते हैं, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बोला था, 1 से 40 तक की संख्याओं का योग बताओ, 1 से 40 तक की संख्याओं का योग बताओ। 1 से 40 तक की संख्याओं का योग कैसे निकाला जाएगा, 1 से 40 तक की संख्याओं का योग बताएंगे तो n मतलब कहाँ तक, 40 तक, n तक मतलब कहाँ तक, 40 तक। क्वेश्चन शुरू 1 से होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रख लेना। अब फॉर्मूले के अंदर मान रख दीजिए, 40 गुणा 40 रेख 41 बटा और फिर 2 आ गया, 2 दूनी 4, फिर 2 से 20 से गुणा कर दो 41 को, 2 एकम 2 4 दूनी 8, आपका उत्तर आ गया कितना, 820। तो योग हो गया 820, तो तुरंत ही योग आ गया, नहीं वैसे तो हम बहुत देर से कर पाते। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और फिर डैश 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 का मतलब है बीच में 4 5 6 7 8 9 10 चल रहा है और 40 पर रुक गया, तो इसका योग बताइए। तो n मतलब 40 और बस ऐसे लिख के 820 उत्तर बता देंगे। तो भाई नोट कर लीजिए आप सभी। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, इसे एक एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसे नोट करते रहना, और यदि आपको टाइम कम मिले तो वीडियो को पॉज करके और फिर नोट करते रहना, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो भी फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इनको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें करने के बाद, फॉर्मूले पढ़ने के बाद फिर मैं इनकी क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा कि एग्जाम में किस किस तरह से इनसे अलावा भी बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको मैं करवाने वाला हूँ। इसलिए आप अच्छे से नोट जरूर करना भाई, किस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, टाइम आपको कम मिले तो आप वीडियो को पॉज करके फिर कर सकते हो। तो पहला फॉर्मूला आपको पता लग गया।
अब आपको क्वेश्चन पूछ लेता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे चलते चलते और 100 तक पूछ लेता, या फिर आपको क्वेश्चन बोल देता 1 से लेकर 100 तक का योग बताओ, तो आप क्या कहोगे? n बराबर है 100। ठीक है, n बराबर है 100, n तक पूछा है, 100 तक पूछा है, तो अब फॉर्मूला क्या आता है? n प्लस 1 और बटा में क्या आएगा? 2 आएगा। n की जगह पर क्या आ जाएगा? n की जगह पर 100 आ जाएगा। 100 और गुणा में प्लस 100 प्लस 1 है तो गुणा में क्या आ जाएगा? 101 आ जाएगा। बटा में 2 आया, ये कट गया 50 और 50 से गुणा कर लो, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, आगे 0, 50 50। ठीक है, गुणा करने पर तो ऐसे 1 से लेकर 100 तक का योग भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, 1000 तक पूछे तो भी कर सकते हो। 1000 गुणा 1001 बटा 2, 500 तक पूछे 500 गुणा 501 बटा 2, कोई सा भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखो ये तो हो गया कहाँ से शुरू होने वाला? 1 से शुरू होने वाला। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करवाए? 1 से 50, 1 से 100, ठीक है, 1 से 40, इस तरह के क्वेश्चन। कहाँ से? 1 से। यदि क्वेश्चन बीच में से शुरू हो, ठीक है, इसी के अंदर करवा रहा हूं, यदि क्वेश्चन बीच में से शुरू हो। अब बीच में शुरू हो तो कैसे? मान लो मैंने पूछ लिया 11 से 40 तक का योग बताओ। ठीक है, 11 से 40 तक का योग बताओ, आपका क्वेश्चन ये आ गया। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब बीच में से पूछ लेना तो आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि आपको बीच में से नहीं आता, आपको तो शुरू से ही आता है। तो 1 से लेकर कहाँ तक का निकालना है? 40 तक का योग बताना है। ठीक है, बीच में से नहीं आता, आपको तो शुरू से ही आता है। 1 से लेकर 40 तक का योग बताना है। ठीक है, फिर आपको कहाँ से कहाँ तक का नहीं बताना है? 11 से 40 तक का तो बताना है, तो आपको 1 से 10 तक नहीं बताना। देखो 1 से 10 नहीं आ रहा, तो 1 से 10 निकाल लो आप अलग से। ठीक है, 1 से शुरू होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो 1 से 11 से लेकर 40 तक का निकालना था ना, तो 1 से 40 तक निकाल लिया। फिर 1 से 40 में आपने बोला कि 1 से लेकर 10 तक के लोग साइड में हो जाओ। देखो ये साइड में हो गए, माइनस हो गया, तो आपके पास कहाँ से कहाँ तक का बच गया? 11 से 40 तक का बच गया। ठीक है, 1 से 40 तक का आपको निकालना आता है। n का मान कितना आया? 40। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया, n प्लस 1 और बटा में आया 2, आगे चिन्ह कौन सा रहा है? माइनस। ठीक है, 10 तक बोल रहा है तो n प्लस 1 और बटा में क्या आया? 2। ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, 20, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 820 माइनस 2 पंजे 10, 11 5 55। ठीक है, तो यहाँ पर 820 में से आप कितना घटा दोगे? 55 घटा दोगे तो आपका उत्तर आपके सामने होगा। 10 में 5 गया तो 5, 11 में 5 गया तो 6, आगे कितना बच गया? 7, तो 765 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कितना आया? 765 आ गया। आगे होगा आप सभी को समझ में। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं, इसे भी आपको नोट करना है। जब बीच में शुरू हो तो मैं कैसे लिख रहा हूं ना ये लाइन, ये आपको समझना है सिर्फ। हर जो आगे मैं और भी कई फॉर्मूले बताऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको ये वाली चीज ही पता रखनी है। मैं आगे अलग अलग फॉर्मूले बताऊं, हर किसी में आपको ये वाली लाइन ही लिखनी है। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लीजिए मैंने आपको पूछ लिया 51 से 100 तक, 51 से 100 तक का योग बताओ, 51 से 100 तक का योग बताओ। तो आप 51 से 100 तक का योग कैसे बताओगे? भाई आपको 51 से 100 तक का योग चाहिए ना, तो आप क्या करने वाले हो? देखना, आप 1 से 100 तक निकालोगे पहले, 1 से 100 तक का योग माइनस, फिर कहाँ से कहाँ तक का नहीं चाहिए आपको? 1 से 50 तक का नहीं चाहिए। 51 तो चाहिए ही ना आपको, तो 50 तक हटा दो। यदि 50 से 100 तक बोलता है ये, तो 1 से लेकर 49 तक का निकाल लेते। ये जो बोले ना उसे नहीं लेना, उससे पहले पहले का सारा हटाना है। ठीक है, तो 51 से 100 खुद ही आ जाएगा आपके पास। देखो, ठीक है, 1 से 100 कैसे निकालोगे? 100 गुणा 101 बटा 2, n प्लस 1 बटा 2। लगातार गिनती आई ना तो ऐसे करते हैं। और फिर 50 गुणा 51 बटा 2 बराबर में कितना आ जाएगा? 51 से 100 तक का आ जाएगा। चलो ठीक है, भाग दे लीजिए। 50 आ गया, तो ये तो हो गया, अभी थोड़ी देर पहले हल किया था, 50 50 और माइनस ये आ गया 25, तो 25 से कम 25, 2 बच गया, 25 5 125, 126 127, 1275 आ गया। तो 50 50 में 1275 घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको आने लगी गई होगी। तो यहाँ पर कितना बच गया? 4, तो 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया? 9, 9 में 2 गया तो कितना बच गया? 7 आ गया। और यहाँ पर 4 में गया तो 3 आ गया, उत्तर आ गया आपका 3775 आ गया। ठीक है, कर लोगे आप ऐसे घटा के? क्लियर हो गया होगा आप सभी के। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ। पहला फॉर्मूला कंप्लीट, आपने नोट भी कर लिया होगा। अब मैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलता हूँ। देखो, 2 फॉर्मूले एक साथ करवा रहा हूँ।
एक तो आपको पूछ सकता है सम संख्याओं का योग, ठीक है, दोनों में कंपैरिजन कर लेना, सम संख्याओं का योग, और एक तरफ आपको पूछेगा विषम संख्याओं का योग, ठीक है, दोनों में फर्क देख लेना। अभी तक तो क्या पढ़ा था, लगातार संख्याओं का योग, ठीक है। अब सम का अलग पूछ सकता है और विषम संख्याओं का योग अलग पूछ सकता है। तो सम और विषम दोनों का पूछे तो किस तरह से बताना है वो देखना। आपको पूछ सकता है 1 से 40 तक सम संख्याओं का योग, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना आप। संख्याओं का योग, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरी तरफ क्वेश्चन देखना, यही क्वेश्चन लिख लेता हूं, 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग, 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग। एक तरफ तो क्या है, 1 से 40 तक सम संख्याओं का योग, एक तरफ आया विषम संख्याओं के योग में 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग। अब दो क्वेश्चन है। अब देखो पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला था n प्लस 1 बटा 2। n मतलब क्या था, लास्ट वाला। 1 से 40 तक का बताओ तो n बराबर 40 आ गया, इसमें n बराबर 40 है, इसमें भी n बराबर 40 है। लेकिन जो अब की बार सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला पूछे ना, तो फॉर्मूला होगा x प्लस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है, n नहीं लिखा मैंने। यदि विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला पूछे ना तो x स्क्वायर होता है। दोनों फॉर्मूले आपको नोट करना है, विषम का तो ये हो गया और सम संख्याओं के योग का ये हो गया। इन दोनों में आया x मतलब है कितनी सम संख्या है, कितनी सम संख्या है, ठीक है। यहां पर x का मतलब है कितनी सम संख्या है, और यहां पर x का मतलब है कितनी विषम संख्या है, ठीक है। x का मतलब है कितनी विषम संख्या है और कितनी सम संख्या है। 1 से लेकर 40 में क्या पूरी की पूरी सम ही होती है क्या? 1 से 40 तक की गिनती बोल के देखो, 1 विषम आ गया, 2 सम आ गया, पहली विषम संख्या मिल गई, 3 नहीं, 4 हाँ दूसरी आ गई, 5 विषम है, 6 तीसरी मिल गई, ठीक है। तो आधी सम आती है, आधी विषम आती है। यदि लगातार गिनती का योग पूछता, सम विषम न बोलता, 1 2 3 सम विषम दोनों को साथ साथ लेके चलता, तो आपका फॉर्मूला बनता n प्लस 1 बटा 2, ठीक है। यदि सम संख्या बोल दिया तो x प्लस 1, x का मतलब है कितनी सम संख्या है। तो आप बता दो भाई 40 तक की गिनती के अंदर सम कितनी आएंगी, 2 4 6 8, यही तो आएंगे ना। आधी सम होती है, आधी विषम होती है। तो 40, 1 से लेकर 40 में पूरी संख्या कितनी है, 40, 40 का आधा कर दो 20, x का मान 20 आ गया। भाई सम संख्या कितनी है, 20 है, ठीक है। तो x का मान 20 हो गया, लिख दीजिए 20 गुणा 21, आपका उत्तर आ गया 420, ठीक है। आपका उत्तर कितना आया है, 420 आया है। और यदि यहां पर अब इनका योग करें तो x 1 से 40 तक, इसमें भी विषम संख्या कितनी आएंगी, 20 सम है तो 20 विषम है ना, तो x बराबर 20 लिख दो, x स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, ये योग हो गया। योग कितना आ गया, 20 का स्क्वायर, स्क्वायर तो याद होने चाहिए आपको, 50 तक मैंने याद करने के लिए बोला था। वर्गमूल घनमूल हो गया और घातांक करनी हो गया, ऐसे बड़े बड़े चैप्टर आपके हो गए, तो अब तक तो ढंग से याद होगा आपको। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया 400, तो दोनों का योग हो गया। भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना, बड़े काम की चीजें हैं, दोनों मैंने लिखाई है वो। सम का अलग याद रखना है, विषम का अलग याद रखना है, दोनों को नोट कर लीजिए, दोनों का फॉर्मूला। इसमें x आ रहा है, n आ नहीं रहा, तो x का मतलब होता है सम संख्याओं की संख्या और x का मतलब होता है विषम संख्याओं की संख्या। ओके, तो भाई वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो आप सभी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूं, आपको फॉर्मूले तो याद हो ही जाने चाहिए। सम संख्याओं के योग में तो क्या होगा, x प्लस 1, विषम संख्याओं के योग में क्या होगा, x स्क्वायर, ठीक है। दोनों फॉर्मूले इस तरह से आपको याद होने चाहिए। तो देखिए अब मैं एक एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। यदि आपको पूछ ले यहाँ पर 1 से लेकर 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग पूछ ले, 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का योग पूछ ले, ठीक है। भाई जल्दी से करके देख लीजिए, आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूं। 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का योग बताना है, 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग बताना है, करके देख लीजिए सभी। 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग आप कैसे निकालोगे, करके देख लो सभी।
n का मान तो इसमें आ गया 100, लेकिन आपको n चाहिए कि x चाहिए, ये आप डिसाइड करिए। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग चाहिए, ठीक है। तो इसमें x चाहिए आप लोगों को, सम बोल रहा है ना, तो x बराबर कितना आ गया, 1 से 100 में 50 आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 1 होता है। आप क्या रख दोगे, 50 गुणा 51 रख दोगे। तो 5 एकम 5 पचम 25, आगे 0 आ गया, उत्तर कितना आ गया, 2550 आ गया, ठीक है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेता 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग बता दो, कहां से कहां तक का, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग बता दो, ठीक है भाई, करके देख लीजिए आप सभी। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग बता दीजिए। प्राकृत संख्याओं के योग वाला आपका चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर आपको पहले बताऊंगा फॉर्मूला से संबंधित चीजें, और उसके बाद हम करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, ठीक है। 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग निकालेंगे, तो हम पहले x का मान निकालेंगे, सम विषम बोल देता हूं, ठीक है। और x बराबर कितना आ गया भाई, 50 में आदि सम आदि विषम तो 25 हो गया। x स्क्वायर होता है योग का फॉर्मूला, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका उत्तर आ गया 625 आ गया, ठीक है। आपका उत्तर कितना आ गया, 625 आ गया। तो सम का फॉर्मूला भी याद हो गया और विषम का फॉर्मूला भी आपको याद हो गया। अब देखो, ये तो थे 1 से शुरू होने वाले क्वेश्चन, अब बीच में से शुरू होने वाले कैसे करेंगे, ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने पूछ लिया 51 से 100 तक की सम संख्याओं का, 51 से 100 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। 51 से 100 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। 51 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, ठीक है भाई, निकालते हैं। आपको पता है कि आपको 1 से 100 तक का ही आता है, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, ठीक है, सम का योग, ये ध्यान रखना। फिर आगे आप करोगे माइनस, कहां से कहां तक घटाओगे, 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का, सॉरी सम संख्याओं का योग, सम चल रहा है ना, तो 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग, तो कहां से कहां तक आ जाएगा, 51 से 100 तक का आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसे लिख दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, ये लिख ही देता हूं मैं, तक की सम संख्याओं का योग, ठीक है। तो 51 से 100 तक का योग आ जाएगा, सम संख्याओं का योग आ जाएगा आपके पास। कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला क्या है सम का, x प्लस 1 है ना, तो 1 से 100 में सम संख्या कितनी आई, 50 कर दो, 50 गुणा 51 x प्लस 1, फिर आगे कौन सा चिन्ह आया, माइनस का, 50 में कितनी आई 25, तो 25 गुणा 26 हो गया x प्लस 1, बराबर में कहां से कहां तक आ जाएगा, 51 से 100 तक की सम संख्याओं का योग आ जाएगा, ठीक है। अब कर दो गुणा, यहाँ पर 5 एकम 5 पचम 25, 2550 में से आपको उठाना है 25 की 150, 15 बच गया, 25 दूना 50, 60 65, 650 आ गया, ठीक है। 26 को 26 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 650। अब यहाँ पर घटा दीजिए आप, 2550 में से 650, ये तो सबको घटाना आता है ही ना, तो यहाँ पर 15 में से कितना जाएगा, 6 जाएगा, ठीक है। 15 में से 6 गया तो आपके पास कितना बच गया भाई, 9, आगे 1 बच गया, आपका उत्तर कितना आ गया, 1900 आपका उत्तर आ गया है, ठीक है। इस तरह से आप इनको सोल्व करोगे बीच में से पूछे तो। मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया n प्लस 1 बटा 2, उसमें भी करवाए थे, उसमें कैसे किए थे। अब ये सम विषम वाला आए तो कैसे करेंगे, सबका अलग अलग आपको नोट बना के रखना है, नोट्स बढ़िया से बना लेना बस इनकी, क्योंकि आपको रिपीट जरूर करना पड़ेगा इन चीज़ों की, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पर कैसे किया जा रहा है, इनको 2 बार 3 बार हल करके और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इनके कुछ अलग तरह के क्वेश्चन। ओके, देखो एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, फिर और आगे बढ़ जाते हैं अपन इस चैप्टर के अंदर। मान लीजिए आपको पूछ लिया 11 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग, 11 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग, तो आप कैसे करोगे भाई, 11 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग कैसे निकालोगे, ठीक है। पता लग गया होगा, पहले 1 से 30 तक की,
पहले 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग, फिर 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग। 11 से 30 का खुद ही आ जाएगा। x का मान कितना आया 15, ठीक है। 30 में आदि सम आदि विषम, तो x का मान कितना आया 15। फॉर्मूला क्या होता है विषम संख्याओं के योग का, x स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस x का मान कितना आया 5, n नहीं आएगा, x आएगा, विषम संख्या बोल रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना आया 5, 5 का स्क्वायर और बराबर कहां से कहां तक आ जाएगा, 11 से 30 तक का आ जाएगा। बीजगणितीय संक्रिया पढ़ा है क्या आपने, बीजगणितीय संक्रिया पढ़ा है ना, तो देखो आपको इसका योग करना बड़ी आसानी से आ जाएगा। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, ठीक है। ऐसे बड़ी बड़ी संख्याओं की कैलकुलेशन भी कई बार आसानी से हो जाती है। ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, 200 उत्तर आ गया आप लोगों का। या फिर पूरा कर लीजिए, 225 और माइनस 25, 225 में 25 गया, आपके पास 200 ही आएगा। जैसे मर्जी वैसे करो। पढ़ी हुई चीज तो जो बेसिक बताया ना वो तो हर जगह पर कहीं ना कहीं पर काम में जरूर आएगा, और जिसका पूरा बेसिक होगा उसकी स्पीड भी अच्छी होगी, उसे क्वेश्चन भी अच्छे से आने लग जाएंगे, हर तरह का क्वेश्चन आने लग जाएगा जिसका हर तरह से बेसिक क्लियर है। और मैंने हर चीज आपको पढ़ाई है, छोड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। मैंने 3 पॉइंट करवा दिए, ठीक है। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। पहला पॉइंट क्या था, n तक लगातार संख्याओं का योग। 1 से 100 तक का बता दो और 1 से 200 तक का बता दो, ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। और फिर हमने किया सम संख्याओं का योग x प्लस 1। फिर मैंने बताया विषम संख्याओं का योग x स्क्वायर। बीच में से शुरू होने वाले प्रश्नों का मैंने बता ही दिया आप लोगों को। अब मैं चौथा फॉर्मूले की तरफ लेके चल रहा हूं आपको, ठीक है। वर्गों का योग, n तक लगातार संख्या के वर्गों का योग, n तक लगातार संख्या के वर्गों का योग। अब n तक लगातार संख्या के वर्गों का योग कैसे आएगा ये ध्यान देते रहना। n तक लगातार संख्या के वर्गों का योग पूछता है तो सुनना सभी। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, पहले तो फॉर्मूला बता देता हूं वर्गों के योग का, फिर क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बाद में बताता हूं आपको। आपको फॉर्मूला पता रखना है n प्लस 1, ये तो आपने पहले भी देखा है, ठीक है। n प्लस 1 तक तो फिर आगे आएगा 2n प्लस 1 और बटा में आएगा 6, ठीक है। यदि लगातार संख्या के वर्गों का योग पूछे ना तो फॉर्मूला याद कर लीजिए n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें n का मतलब है जहां तक पूछे। मैंने पूछ लिया 1 से 10 तक वर्गों का योग, 1 से 10 तक वर्गों का योग। अब 1 से 10 तक वर्गों का योग कैसे निकलेगा ये देखना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, वर्गों का योग पूछ रहा है ना, कहां से कहां तक, 1 से 10, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे देखो 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, ठीक है। वर्ग हो गया सबका, और वर्गों का क्या करवा रहा है योग, तो ये हो गया वर्गों का योग। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी पूछ सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है। आपको तो इतना ध्यान रखना है लगातार संख्या के वर्गों का योग पूछ लेना तो n मतलब होता है लास्ट वाला, ठीक है। n का मान तो कितना आ गया 10 से, और अब फॉर्मूले के अंदर बस आपको मान रख के कैलकुलेशन करनी है, वर्गों का योग निकालना आपको आ जाएगा, ठीक है। रख दीजिए फॉर्मूले के अंदर मान 10 से गुणा, ठीक है। मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं, देखो 10 रे 1 11, ठीक है। n की जगह 10 लिखो, 10 दूनी 20, 20 रे 1 21। भाई कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए भाई, मैंने बहुत कैलकुलेशन कराई आपको, ठीक है। n की जगह 10 लिखा, 10 दूनी 20 रे 1 21। अब देखो 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 पंजे 10, 11 5 55, 55 को गुणा कर दो 7 से, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 रे 3 38, ठीक है। 385 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। तो ऐसे किया जाएगा वर्गों का योग। भाई 1 से 20 तक पूछता तो 20 लिख दो यहाँ पर, 1 से 40 तक का पूछे तो 40 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप सारे क्वेश्चन खुद करोगे, मैंने बस बता दिया है। लगातार गिनती का वर्ग आ जाए ना, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार गिनती चल रही है और वर्गों का योग पूछ ले तो बस इस फॉर्मूले के अंदर मान रख के आपको उत्तर निकालना है, ठीक है। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए इसे आप, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं दूसरे। यदि बीच में से पूछे ना, जैसे मान लो पूछ रहा था 11 से 20 तक के वर्गों का योग, तो पहले 1 से लेकर 20 तक वर्गों का योग निकालो, इसमें रख के 20 गुणा 21 गुणा 41 बटा 6, ठीक है। फिर माइनस से, और फिर 1 से 10 तक का निकाल लो, 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20 21 बटा 6,
तो आपके पास आ जाएगा 11 से 20 तक के वर्गों का योग। तो जो बीच में से शुरू होने वाले प्रश्न करवाए वो आपको मैंने पहले बता ही दी है 3 स्टेप के अंदर, 3 कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरह से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई। कर लिया होगा नोट आप सभी ने। आगे बढ़ता हूं, देखो n तक लगातार संख्या के वर्गों का योग, ये तो आपको आ गया। अब एक पॉइंट और ले रहा हूं मैं, 5वां पॉइंट देखना। 5वां पॉइंट कौन सा आया? n तक लगातार सम या विषम संख्या के, ये नई चीज एड और हो गई यहां पर, ठीक है। n तक लगातार, पहले सम और विषम अलग अलग नहीं आ रहा था, ठीक है, दोनों साथ चल रहे थे। अब सम या विषम, या तो सम आएगा या विषम आएगा, उनके वर्गों का योग पूछ रहा है, ठीक है। सम या विषम संख्या के वर्गों का योग। तो भाई वर्गों के योग का पिछला फॉर्मूला क्या था जब लगातार गिनती आए? तो n प्लस 1, और यहां पर इस कोष्टक में क्या आया था? 2n प्लस 1/6, ऐसे आया था ना, ठीक है। इसके बटा में 6 आएगा। लेकिन यदि सम और विषम अलग अलग पूछ ले ना, तो याद रखना यहां पर n प्लस 2 आएगा। यदि सम और विषम अलग अलग पूछ ले तो n प्लस 2 बटा में 6 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर सम विषम अलग अलग कैसे पूछेगा? लगातार का तो पता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सीधा सीधा बोल देगा 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग बता दो, वो तो हो गया लगातार वाला। लेकिन आपका क्वेश्चन यदि इस तरह से आ जाता है ना, 1 का स्क्वायर, 1 क्या है? विषमी है ना। 3 का स्क्वायर, 3 क्या है? विषमी है। 5 का स्क्वायर, 5 क्या है? विषमी है। 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ऐसे विषम संख्याओं का योग पूछ ले आपको, ठीक है। कई तक भी पूछ सकता आपको विषम संख्याओं का योग। तो इसमें n का मान हो गया 9, अंतिम विषम संख्या n का मान हो जाएगी, ठीक है। n का मान कितना हो गया? 9 हो गया। अब भाई यहां पर मान रख दीजिए 9 गुणा 9 और 1 10 गुणा 9 और 2 11 और बटा में 6, n का मान 9 आया। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, और यहाँ पर 11 5 55, 55 गुणा 3, 5 ती 15, 5 ती 15 और 1 16, 165 आपका योग हो गया। तुरंत आपने उत्तर बता दिया। चाहे ऐसे कर करके देख लो पूरा, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 9 का वर्ग 81, ठीक है। ऐसे भी आप कर करके देख सकते हो, आपके पास 165 ही आएगा। चलो करके देख लेते हैं एक बार। देखो 81 और 9 तो कितना हो गया? 81 9 तो हो गया 90, 49 और 1 50, आगे 25 आ गया, ठीक है। 5 आ गया, 9 और 2 11, 5 16, 165 ही आ रहा है, देख लो वर्गों का योग, ठीक है। तो बस फॉर्मूले के अंदर रखे करोगे उत्तर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ये तो था विषम संख्याओं का योग, पोज करके नोट कर सकते हो आप इसे। अब मैं आगे बताता हूं आप लोगों को सम संख्याओं का योग, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए और फिर मैं आगे बताता हूं आपको सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग। देखो सम संख्याओं का योग बोला, एक बोला मैंने सम संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्याओं का योग बोले तो x x प्लस 1, सम संख्याओं के वर्गों का योग बोले तो n n प्लस 1 n प्लस 2 बटा 6, ठीक है। आप करके बता दीजिए क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। यदि आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा इस फॉर्मूले के अंदर मान रखोगे, उत्तर बताओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम संख्या के वर्गों का योग पूछ रहा है। करके देख लीजिए सभी। बस मान रख दीजिए फॉर्मूले की जगह पर, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे होगा सबके। देखो कैसे किया आपने, n का मान तो लिखा 10 है, तो आपने लिख दिया 10 गुणा 11 गुणा 10 से 2 12, n की जगह पर 10 लिखते चलो बस, बटा में 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 220 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। इस तरह से अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। भाई सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक का, ठीक है। और आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब आपको सिखाता हूं मैं n तक लगातार संख्याओं के, सुनना सभी, वर्गों का तो सीख लिया ना, संख्याओं के घनों का योग, n तक लगातार संख्याओं के घनों का योग। अब घन मतलब क्या होता है? क्यूब, क्यूब मतलब घात 3, 3 बार गुणा हो, ठीक है। तो घनों का योग चाहिए। फॉर्मूला याद रखने का तरीका देखना, पहला फॉर्मूला लिख दो आप, n प्लस 1 बटा 2, और फिर इसके ऊपर बस स्क्वायर कर दो, ये घनों का योग हो जाएगा, ठीक है। n प्लस 1 बटा 2 कर दो और स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये हो गया घनों का योग।
आपको पूछेगा किस तरह से 1 से 10 तक की 1 से 10 तक की संख्याओं के 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग बताओ। बस फॉर्मूले आपको याद करना है। बस आज की क्लास का मेन जो मोटिव है, मेन जो मकसद है, ये यही है कि आपको फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए सारे अलग अलग। ठीक है, पूरे फॉर्मूले बता रहा हूं आपको। तो 10 तक की संख्याओं के घनों का घन आते ही ये फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें n का मान क्या आ रहा है? 10 आ रहा है ना, लिख दो 10 गुणा 10 रे 11 बटा 2। ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है? घात 2 घन आ रहा है। तो ठीक है, अब इसे हल कर लीजिए कोष्टक को। 11 5 55 और 55 का स्क्वायर आ गया, और 55 का स्क्वायर होता है 30 25। आपको याद होना चाहिए 55 का स्क्वायर 30 25 होता है। या 55 को 55 से गुणा कर लो, 30 25 आ जाएगा, गुणा करके देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से किया जाएगा घनों का योग। इसे भी आप नोट कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे भाई, है ना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करके बता दिए हैं, और आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे हम। लेकिन फिलहाल आपको बस फॉर्मूले किस तरह से अप्लाई करना है ये बता रहा हूं, और कौन सा फॉर्मूला बनता है ये बता रहा हूं। तो इसको नोट करते रहो, एक ही क्वेश्चन को नोट करते रहो। बाकी मैंने पहले प्रैक्टिस आपको करवा दी है, और आगे और होगी प्रैक्टिस। ठीक है, लिख लिया होगा n प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर, ये हो गया घनों का योग। अब इसका लास्ट पॉइंट है, लास्ट फॉर्मूला है। अब लास्ट फॉर्मूला है गुणजों का योग। ठीक है, किसका योग? गुणजों का योग। अब गुणजों का योग कैसे करते हैं ये देखना। गुणजों का योग कैसे करते हैं ये देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लास्ट पार्ट है। सबसे पहले तो ये देखिए गुणज होता क्या है। ठीक है, आपने स्कूल में पढ़े होंगे पहाड़े। ठीक है, टेबल बोलते हैं ना, मल्टीपल वाली जो टेबल होती है उसे, है ना। तो गुणज, गुणज मतलब पहाड़े, पहाड़े बोल लो आप। पहाड़े कैसे बोलते हैं? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया में 6, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया में 6, इस तरह से बोलते हैं। ये पहाड़े होते हैं। तो याद रखना, जो पहाड़े होते हैं ना वही गुणज होते हैं। आप गुणज की जगह पर याद रखना पहाड़े। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 2 के गुणज। ठीक है, मैंने क्या बोला? 2 के गुणज, तो आप बोलोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया में 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 संते। ठीक है, इस तरह से चलते जाओ, ये 2 के गुणज हो गए। 2 खुद भी 2 का गुणज है। कोई पूछे 6 के गुणज, ठीक है, कोई आपको पूछे 6 के गुणज बताओ, तो आप बोलोगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, बस पहाड़ा बोलते जाओ। और पहाड़ा कभी रुकना है नहीं, ऐसा नहीं 6 10 60 पे रुक गया ना भाई, 60 के बाद में क्या जाएगा? 66, 6 6 जोड़ते रहो। ये सारे गुणज है। समझ गए होंगे गुणज का मतलब। अब आपको गुणजों का क्या पूछेगा? योग पूछेगा। ठीक, आपको गुणजों का क्या पूछेगा? योग पूछेगा। तो गुणजों के योग का फॉर्मूला देखना। गुणज मतलब तो समझ गए ना आप। मैं 15 का गुणज पूछूं तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 × 45, ऐसे। ठीक है, तो गुणजों का योग का फॉर्मूला देखना। पहला ही पहला फॉर्मूला लगा दो आप पहले तो, n प्लस 1 बटा 2। ठीक है, पहला ही पहला फॉर्मूला ये हो गया। और सुनना, जिसके भी गुणज पूछे ना उसे पहले लिख दो, ये x हो गया। x मतलब है जिसके भी गुणज हो ना वो है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। तो फॉर्मूला हो गया x n प्लस 1 बटा 2। ठीक है, इसे ऐसे लिखना आप सभी, x n प्लस 1 बटा 2। ठीक है, याद रखने का तरीका हो गया ये पहला फॉर्मूला, फिर x और लिख दो। x मतलब जिसका पहाड़ा बोला जाता है। अब कैसे करेंगे देखिए योग। आपको क्वेश्चन देगा 15 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताओ। ठीक है, 15 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताओ। तो 15 के गुणज बोलो 4। 15 एकम 15, इधर लिख लेता हूं मैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 15 चौक 60। इनका योग कर दीजिए, यही गुणजों का योग है। लेकिन ऐसे थोड़ी करेंगे, अब तो फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। भाई पहाड़ा किसका बोलोगे? 15 का। जिसका भी पहाड़ा बोलो वो x का मान होता है। तो x का मान तो आ गया 15। कहाँ तक बोलोगे? 4 तक। तो जहां तक होता है वो n का मान होता है। ठीक है, बस x और n का मान ढूंढ लो। अब मान रख दो, 15 गुणा n की जगह पर 4 गुणा 4 1 5 बटा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, ये हो गया 150। ठीक है, इसका भी योग करके देख लीजिए, 150 आ जाएगा आपके पास। भाई समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, देखो 15 दूनी 30 और 30 को 5 से गुणा कर दो, आपके पास आ जाएगा 150। तो इस तरह से किया जाता है गुणजों का योग। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं गुणजों के योग का। यदि आपको पूछ ले 4 के प्रथम, देखो 4 के प्रथम 19 गुणजों का योग बताओ। किसके? 4 के।
ठीक है, पाड़ा तो बोलोगे 4 का, तो x बराबर 4 कहाँ तक के, 19 तक के, तो ये 19 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला लिख दो x n, ठीक है, x n प्लस 1 और बटा में 2। ठीक है, ये होता है गुणजों के योग का फॉर्मूला। ठीक है, लिखो x की जगह पर 4, n की जगह पर 19, 19 से 1 20 बटा में आया 2, 2 1 कम 2 और 19 चौक कितना होता है आपको पता है भाई, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 57, 19 चौक 76। ठीक है, 76 हो जाएगा। अब यहाँ पर 76 ये हो गया और आगे 0 आ गया, आपको उत्तर कितना आ गया, 760 आ गया। ठीक है, कितना आया है, 760 आ गया है। आगे होगा आप सभी को समझ में। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है, लगातार गिनती वाला 1 2 3 4 5 का n प्लस 1 बटा 2, सम संख्याओं के योग का x प्लस 1, विषम संख्याओं के योग का x स्क्वायर, लगातार संख्या के वर्गों का योग का n प्लस 1 n प्लस 2 बटा 6। ठीक है, सम विषम के वर्गों का योग का n प्लस 1 n प्लस 2 बटा 6। उसमें क्या था, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, इसमें n प्लस 1 n प्लस 2 बटा 6। ठीक है, ये दोनों फर्क पता रखना। घनों के योग का n प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर, फिर बाद में गुणजों के योग का x पहले n प्लस 1 बटा 2 आगे। ठीक है, इस तरह से इन सब फॉर्मूलों को आपको याद करना, पहचानना है, किस तरह से हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो आज की क्लास ये समाप्त हो रही है। आप लोगों को सिर्फ इनका नोट्स बनाकर और जो मैंने बताया है उनको हल करना है, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, अगले क्लास के अंदर क्वेश्चन करेंगे, तब आप इस पूरा का पूरा जो आपको PDF में क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास के बाद में सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं बढ़िया से, और क्वेश्चन में किस तरह से मैंने अप्लाई किया है उन प्रश्नों को हल करके देखना जो मैंने बताया सिर्फ। ठीक है, बाकी और जो PDF में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करना आपको अगली क्लास के बाद में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।